850 किलोमीटर, 11 घंटे और एक ऐसी गाड़ी जिसे सड़कों से प्यार है। वर्टस। आज हम जा रहे हैं झीलों की नगरी भोपाल से निज़ामों के शहर हैदराबाद तक। क्या एक सेडान वर्टस भारतीय हाईवे के गड्ढों को झेल पाएगी? क्या NH44 वाकई स्मूथ है? आज सब कुछ टेस्ट करेंगे। रूट, खाना, पेट्रोल पंप्स और वो चालान जिनसे आपको बचना है। हम सुबह ठीक 5:24 पे भोपाल से निकलते हैं और आप देख रहे हैं मंडीदीप हम पहुंच चुके हैं बातों ही बातों में। रूट बहुत सिंपल है। भोपाल से अब्दुल्लागंज होते हुए नर्मदापुरम, इटारसी, बैतूल, नागपुर, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, कामरेड्डी और हैदराबाद। नागपुर तक NH46 है, उसके बाद NH44 है। देखना है कि वर्टस 1.0 इंजन कैसा परफॉर्म करता है इस 850 किलोमीटर के नॉन स्टॉप जर्नी में। नज़ारे बहुत ही सुंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाईवे स्मूथ, नज़ारे सुंदर और गाड़ी है वर्टस जिसमें चलाने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आप स्पीडोमीटर नहीं देख रहे होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस स्पीड पे आ गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। इटारसी से बैतूल का रास्ता घाटों से सना हुआ रास्ता है। 2 घाट सेक्शंस पड़ते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा घुमावदार वाले। इस रूट की एक खासियत है कि ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इंडिया का, तो यहाँ पर ट्रक्स बहुत चलते हैं और घाट सेक्शंस पे सामने से ट्रक्स आ रहे हैं तो बहुत केयरफुली चलाना होता है। ये देखिए, लाइन से ट्रक्स आ रहे हैं। इटारसी से बैतूल का रास्ता बहुत खूबसूरत है, घाटों से होते हुए जाते हैं और वर्टस का स्टीयरिंग फीडबैक और स्टेबिलिटी कमाल की है। बैतूल के घाटों पे टायर प्रेशर का ध्यान रखें क्योंकि चढ़ाई और उतार पर रबड़ गर्म होती है। क्या मस्त स्मूथ रोड है। अभी तक की ड्राइविंग में हमें माइलेज मिला है 12.5 का। आगे देखते हैं कैसा माइलेज मिलता है। अगर आप 80, 90 और 100 के आसपास चलाते हैं तो माइलेज आपको 15 के आसपास का मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि ट्रैफिक कैसा है, आप किस हिसाब से चलाते हैं, एकदम से एक्सेलरेट करते हैं, डिसेलरेट करते हैं, उस पे माइलेज बहुत डिपेंड करता है। हमारा प्लान ये है कि सीधे नागपुर जाके, नागपुर से पहले जो हल्दीराम्स पड़ता है वहां जाके नाश्ता करेंगे। जो बैतूल से पहले वाला रोड है उसमें थोड़ा बम्प्स हैं, आप गाड़ी ऊपर नीचे झूलती है थोड़ी, पर बैतूल के आगे जो नागपुर तक का रूट है बहुत ही प्यारा रूट है, बहुत स्मूथ रूट है, आपको चलाने में मज़ा आ जाएगा।
चक्कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही रोड ट्रिप्स वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। यहाँ बंदरों की टोली है, ध्यान से गाड़ी चलाइएगा। ये देखिए, ये बहुत फेमस मंदिर है, घाट सेक्शन पे पड़ता है। ये देखिए, आदेश महाकाल, जय महाकाल। टोटल डिस्टेंस भोपाल से हैदराबाद का लगभग 850 किलोमीटर है। नागपुर 177 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से। दोनों तरफ पहाड़ काट के रोड बनाई गई है। ग्यारह घंटे इस सफ़र में हमें लगे 850 किलोमीटर कवर करने में। पहला ब्रेक हमने लिया सीधे नागपुर में। नागपुर पहुंचने में हमें टाइम लगा लगभग 3.5 घंटे। भोपाल से नागपुर सुबह का समय 3.5 घंटे। सूरज ठीक सामने है। क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र होने वाला था और नॉन स्टॉप हमें गाड़ी चलानी थी, तो घर से हम तैयारी के साथ निकले थे। मखाने, ड्राई फ्रूट्स, आंवला, केले, ये सब हम लेके निकले थे। क्योंकि आपको भोपाल से नागपुर के बीच में तो अच्छे ढाबा मिल जाएंगे और नागपुर में भी मिल जाएंगे, हल्दीराम्स बहुत फेमस है, पर नागपुर से हैदराबाद के बीच में अच्छे ढाबों की कमी है। मुश्किल से 1 या 2 फूड ट्रक्स आपको मिलेंगे जिसमें वो इडली डोसा बेचते हैं। उसके अलावा अच्छे ढाबों की बहुत कमी है नागपुर से हैदराबाद रूट के बीच में। ये देखिए, हल्दीराम्स हम आ चुके हैं। 3.5 घंटे लगे हमें हल्दीराम्स पहुंचने में। ये नागपुर का हल्दीराम्स। हल्दीराम्स में इडली खाने के बाद, स्वादिष्ट इडली थी। यहाँ आप नाश्ता कर सकते हैं। हमें क्या, इडली इसलिए खाई क्योंकि हमें टाइम बचाना था। इडली ऑलरेडी बनी हुई रहती है, जल्दी से सर्व कर देते हैं और खा के हमें निकलना था। चक्कर क्या है, जो गूगल मैप्स ने हमें रूट दिखाया वो नागपुर के थ्रू जा रहा था, नागपुर के बीच से बिल्कुल। फ्लाईओवर्स हैं पर बीच बीच में ट्रैफिक भी है। सामने आपको दिख रहा है नागपुर का पावर प्लांट। दोस्तों की रिकमेंडेशन है कि साहू जी का पोहा ज़रूर खाइएगा नागपुर में। तो फिर कभी अगर चांस मिलेगा तो देखेंगे, साहू जी का पोहा खाएंगे। नागपुर एयरपोर्ट आपके दाईं ओर। नागपुर में थोड़ा ट्रैफिक मिला था हमें, तो कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि सुबह जल्दी निकलें। लगभग 3 बजे अगर भोपाल से निकलेंगे तो ट्रैफिक कम मिलेगा आपको नागपुर पे। यहाँ से हम कट गए हैं हैदराबाद के लिए। NH-44 पकड़ना है यहाँ से।
सही मायनों में देखा जाए तो वर्टस भले ही 1.0 इंजन के साथ हाईवे की रानी है। बहुत स्मूथ चलती है, बड़े आराम से चलती है, ओवरटेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। टर्बो इंजन है इसलिए ओवरटेकिंग कोई दिक्कत नहीं आती, पर इसका जो 4 सिलेंडर वाला इंजन है उसकी तो बात ही अलग है, अलग ही लीक का इंजन है। महाराष्ट्र साइड में हमें पुलिस की एक इंटरसेप्टर गाड़ी मिली जो कि स्पीड ट्रैप करने के लिए लगी थी। तेलंगाना साइड बहुत सारे स्पीड कैमराज हैं। टावर्स पे जो स्पीड कैमराज रहते हैं, आपको मान लीजिए हर 5 किलोमीटर में स्पीड कैमराज मिल जाएंगे वहाँ पे, और एक आध दो इंटरसेप्टर्स भी दिखी थी हमें। और चक्कर ये है कि आपका एक भी चालान अगर कट गया बीच में तो पूरी ट्रिप का मजा किरकिरा हो जाता है फिर। वर्टस की मैं ड्राइवेबिलिटी और एनवीएच की बात अगर करूँ स्पेसिफिकली, तो हाई स्पीड्स पे बाहर की नॉइज़ आने लगती है अंदर। 80-90 के आसपास साइलेंट केबिन रहता है। यहाँ एक पेट्रोल पंप पे हम रुके। टॉयलेट्स तो ऐसे ही थी, उतनी अच्छी नहीं थी, पर थोड़ा वहाँ पे हमने 5-10 मिनट रेस्ट किया, कुछ मखाने खा लिए, केले खा लिए, उसके बाद हम फिर निकल गए। अभी तक हम 2 स्टॉप ले चुके हैं, एक नागपुर में और एक इस पेट्रोल पंप पे। देखते हैं आगे कितने स्टॉप लेने पड़ते हैं। कोशिश यही रहेगी कि कम से कम स्टॉप्स लेने पड़ें और हम जल्द से जल्द हैदराबाद पहुँचें। दोनों तरफ हरियाली, सुंदर नज़ारे। क्रूज़ कंट्रोल अगर आप इस्तेमाल करेंगे और एक स्पीड पे चलते रहेंगे तो माइलेज बहुत अच्छा मिलता है। ओवरऑल हम हैदराबाद पहुँचे लगभग 4:30 के आसपास और 5:25 पे निकले थे, 5:24 पे। टोटल टाइम लगभग हमें लगा 11 घंटे का। 850 किलोमीटर हमने कवर किए 11 घंटे में। ये ट्रिप आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, ज़रूर पूछिए। चक्कर को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इस रूट पे ट्रैवल करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।